जंगल का जादुई रहस्य। नील एक नटखट लेकिन जिज्ञासु लड़का था, जिसे नई जगहों को खोजना बहुत पसंद था। वह अपने गांव के पास बसे घने जंगल के बारे में बहुत सुन चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जंगल के अंदर एक गुप्त जादुई दुनिया छिपी हुई है। एक दिन नील और उसके दोस्त जंगल के किनारे खेल रहे थे। अचानक उसे जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक गुप्त दरवाजे का निशान बना था, जो जंगल के बीचों बीच था। दोस्तों ने उसे जाने से रोका, लेकिन नील की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह अकेले ही जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह गहराई में पहुंचा, जंगल अजीब लगने लगा। पेड़ ऊंचे और घने होते जा रहे थे। पक्षी अचानक से शांत हो गए और हवा में एक रहस्यमयी खुशबू तैर रही थी। चलते चलते नील को एक विशालकाय पेड़ दिखा, जिसके तने में एक सुनहरा दरवाजा बना था। नक्शे के अनुसार यही वह जगह थी। नील ने दरवाजे को छुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ बातें कर रहे थे, नदी की लहरें गाने गा रही थीं और आसमान में तैरते हुए रंग बिरंगे जीव उड़ रहे थे। ये एक जादुई जंगल था, जिसे बाहरी दुनिया से छुपाकर रखा गया था। तभी नील की मुलाकात बूढ़े कछुए टिम्बो से हुई, जो इस जंगल का रक्षक था। टिम्बो ने बताया कि यह जंगल पहले खुशहाल था, लेकिन एक बुरे जादूगर झालटार ने इसकी जादुई शक्ति चुरा ली थी। अब यह जंगल धीरे धीरे मर रहा था। झालटार को हराने के लिए 3 जादुई रत्नों को फिर से इकट्ठा करना था। साहस का रत्न, बुद्धिमानी का रत्न और दोस्ती का रत्न। नील ने इस मिशन को पूरा करने का फैसला किया। वह सबसे पहले डरावनी गुफा में पहुंचा, जहां साहस का रत्न छुपा था। वहां एक विशालकाय दैत्य पहरा दे रहा था। नील ने अपनी हिम्मत से उसे मात दी और पहला रत्न हासिल कर लिया। फिर वह बुद्धिमानी के मंदिर पहुंचा, जहां उसे एक जादुई पहेली हल करनी थी। उसने अपनी चतुराई से पहेली हल की और दूसरा रत्न भी ले लिया। अब सिर्फ दोस्ती का रत्न बचा था, जो झालटार के किले में था। नील ने जंगल के जानवरों को एकजुट किया और एक योजना बनाई। सब ने मिलकर झालटार के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब झालटार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, नील ने तीनों रत्नों को जोड़ दिया। इससे एक शक्तिशाली रोशनी निकली, जिसने झालटार की बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। टिम्बो ने नील को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब इस जंगल का सच्चा रक्षक बन गया है। नील को अब घर लौटना था। जादुई दरवाजा फिर से खुला और नील अपने गांव में वापस आ गया। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार और बहादुर बन चुका था। हर जगह जादू होता है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल एकुमावाट 85 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नई और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।